दोस्तों आज आप देख ही रहे हैं कि कंपनियों के प्रोडक्ट की मार्केटिंग कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। फिर चाहे वह बर्तन मांजने का साबुन ही क्यों ना हो, आज छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ों की मार्केटिंग हो रही है, जिसके लिए कंपनियां भी ऐसे ऐसे व्यक्ति को मार्केटिंग के लिए सिलेक्ट करती है जिनकी मार्केटिंग स्टाइल यूनिक और दिलचस्प हो, जो कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। जिस कारण से इस फील्ड में काफ़ी कंपटीशन है और इन्हीं में से एक फील्ड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का भी होता है, जिसके बिना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियों का चलना लगभग ना के बराबर होता है। ऐसे में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की डिमांड ज़्यादा होने से इस जॉब में तेज़ी से बढ़ोतरी और कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। तो यदि आपका भी विचार इस फील्ड में जाने का हो तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, क्योंकि किसी भी फील्ड में अपना करियर बेटर बनाने के लिए उससे जुड़ी पूरी और सटीक जानकारी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है उसको समझते हैं। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फार्मा कंपनी और डॉक्टरों के बीच की ऐसी कड़ी होती है जिनका काम अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करना और बेचना होता है, क्योंकि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपने स्किल्स और टेक्निक के द्वारा कंपनी के प्रोडक्ट को डॉक्टरों के दिल दिमाग में बैठाने की कोशिश करता है और इसके लिए वह अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रयोग करता है, जिससे डॉक्टर उसकी कंपनी के प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को लिखे, जिससे उसकी कंपनी की मार्केटिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को सामान्य भाषा में यूँ कहे तो शॉर्ट में MR भी कहा जाता है। ये तो बात हो गई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि MR क्या होता है। अब यदि हम MR के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल एलिजिबिलिटी को समझे तो सबसे पहले आपको 12वीं क्लास साइंस फील्ड से पास करनी होती है। 12वीं पास करने के बाद आपको BSc ग्रेजुएशन पूरा करना होता है। BSc करने के बाद आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन यदि आप BSc नहीं करना चाहते तो आप D फार्मा, B फार्मा या फिर मार्केटिंग से जुड़े कोर्स करने पर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के फील्ड में जा सकते हैं। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें, कई फार्मास्यूटिकल कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो D फार्मा या B फार्मा जैसे कोर्स करने वाले उम्मीदवारों को ही चुनती है। दरअसल कंपनियां ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी रहती है। तो ऐसे में ये कंपनियां ऐसे व्यक्ति की तलाश करती है जिसकी इंग्लिश परफेक्ट होने के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन और मार्केटिंग जैसे स्किल्स बेटर हो। तो यदि आप इन सभी स्किल्स में खुद को परफेक्ट मानते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से BSc से ग्रेजुएशन के बाद MR बन सकते हैं। लेकिन यदि आप इन सभी स्किल्स में खुद को कम यानी कि परफेक्ट नहीं मानते हैं तो आपको, जैसा कि मैंने कहा कि D फार्मा, B फार्मा या मार्केटिंग जैसे कोर्स करके MR के जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे की प्रोसेस की बात करें तो आपके कंपनी में अप्लाई करते ही जब आपको कंपनी द्वारा सेलेक्ट कर लिया जाता है तब आपको कंपनी की तरफ से एक इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाता है। जी हाँ, जिसमें आपको MR के कामों से जुड़े, दवाओं से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि इन सभी चीज़ों के बारे में जब आप BSc ग्रेजुएशन या D फार्मा, B फार्मा का कोर्स करते हैं तब उस दौरान आपको काफ़ी नॉलेज दी जाती है। लेकिन यदि हम इंटरव्यू की बात करें तो आपको अधिकतर दैनिक जीवन में यूजफुल हो ऐसे प्रोडक्ट, दवाओं के बारे में ही पूछा जाता है। तो ऐसे में यदि आप अपने किसी पहचान के मेडिकल स्टोर वाले के पास जाकर मेडिसिन से जुड़े सामान्य जानकारियों को लेते हैं तो वह आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखें, जब भी किसी कंपनी में MR के इंटरव्यू के लिए जाएं तो जाने से पहले उस कंपनी के प्रोफाइल और वह कंपनी किस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती है इसकी पूरी जानकारी रखें। तो अगर आप इन चीज़ों पर पकड़ बनाए रखते हुए कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू में पूछे गए सवालों का सरलता से जवाब देते हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। अब आजकल की कई कंपनियां सिलेक्ट हुए कैंडिडेट को ट्रेनिंग भी देती है, जिसमें कैंडिडेट को एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, सेल्समैनशिप आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा डॉक्टरों की प्रोफाइल, उत्पादों की जानकारी और फील्ड ट्रेनिंग भी दी जाती है। अगर आपको फील्ड ट्रेनिंग का मतलब ना पता हो तो आपको बता दें, फील्ड ट्रेनिंग यानी कि स्टार्टिंग में आपको सीनियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के अंडर में काम करना होता है, जो कि आपको कंपनी के प्रोडक्ट के बिक्री के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है, ताकि आप अच्छी तरह से कंपनी के कामों को समझ सकें।
सभी कंपनियों के अपने अपने पॉलिसी के मुताबिक जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है फिर आपको कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए दिया जाता है और आपको अलग अलग जगहों शहरों में भेजा जाता है जहां पर जाकर आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी होती है और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए डॉक्टरों को अपने प्रोडक्ट के लाभ के बारे में बताना होता है। और जब डॉक्टर को प्रोडक्ट पसंद आता है तब एमआर डॉक्टर को उसका सैंपल देता है ताकि डॉक्टर उसके प्रोडक्ट के सैंपल का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस के बारे में समझ सके। इसके अलावा एमआर मेडिकल स्टोर पर भी अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है, साथ ही साथ केमिस्ट को भी अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता है जिससे कंपनी की मार्केटिंग बढ़े। अब ये तो बात हो गई एमआर बनने की कंप्लीट प्रोसेस की। अब ज़रा इनकी सैलरी पर भी नज़र डालें तो आप जब नए नए एमआर यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनते हो तो शुरुआत में आपकी सैलरी 11 से 15 हज़ार रुपये तक होती है, लेकिन कुछ सालों बाद यह सैलरी लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये तक पहुंच जाती है। आपको बता दें भारत में फार्मा इंडस्ट्री लगभग 14% की वार्षिक दर से प्रोग्रेस करती चली जा रही है, जिसके कारण फार्मेसी कंपनी अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों तक पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक टैलेंटेड और स्किल्स वाले एमआर की तलाश में रहती है, जिसके कारण मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की डिमांड बढ़ती ही चली जाने से यदि आप में सही स्किल्स हो तो कई मल्टीनेशनल कंपनियां शुरुआत में 25 से 30 हज़ार रुपये तक सैलरी देने के लिए भी तैयार रहती है। जी हाँ, और यह सैलरी प्रोडक्ट की बिक्री ज़्यादा होने और कंपनी के प्रोग्रेस होने पर लाखों तक पहुंच जाती है। आपको बता दें अगर आप सही तरीके से काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं तो फार्मा मार्केटिंग में 4 से 5 साल का अनुभव होने के बाद आपका प्रमोशन भी होता है, जिसके बाद प्रमोशन मिलने पर आप एरिया सेल्स मैनेजर, डिविजनल सेल्स मैनेजर, डिविजनल कंट्रोलर, डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर जैसे कई पदों तक पहुंच सकते हैं, जिसमें आपकी सैलरी कई गुना ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत और निरंतर प्रयास करते रहना होगा, तभी आप यहां तक पहुंच पाओगे। तो मैं आशा करता हूं आपको एमआर यानी कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में सभी जानकारी मिल गई होगी। तो यदि आप एमआर बनना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहिए, साथ ही साथ मार्केटिंग से जुड़े स्किल्स के बारे में जानते रहिए। और यदि आपके पास एमआर से जुड़े कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा अपने फीडबैक भी हमें बताइएगा। और हाँ, ऐसे अपने फ्यूचर से जुड़े और भी जानकारी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने का नेक काम करना ना भूलिएगा। और चैनल पर आने वाले हर अपडेट को जानने के लिए सब्सक्राइब के बगल में रहे प्यारे से बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आपके गोल के लिए, आपके फ्यूचर के लिए।